Hi friends, myself Prerna Goyal, a spoken English language trainer, motivational speaker, communication skills development and personality development trainer. Today I am with Satyaketu ji. He is senior advocate. Namaskar Satyaketu ji. And our topic is Kanun va Samaj. So Satyaketu ji, please give your introduction to our audience. मुझे अपना इंट्रोडक्शन ले देने के लिए मुझे अपने से भी पीछे जाना चाहिए थोड़ा। ऐसा ना ये पता लग जाता है भाई इसकी जड़ कहाँ है तो ज़रा फर्क पड़ता है। फादर मेरे 46 के डबल एम में थे और जो यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है एमएच कॉलेज, उसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे फिलोसफी के। तो मैंने इसलिए बताया कि मैं अच्छा नासी, मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे। तो पहला तो यही है। और 1977 से मैं एज एडवोकेट यही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपने व्यवसाय में हूँ और 16 साल में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल भी रहा हूँ। मेनली सिविल में साइड में काम करता हूँ, लेकिन क्रिमिनल भी करता हूँ। जो टेक्निकल ऑफिसर्स होते हैं वो अभी भी करता हूँ। तो संक्षेप में तो इतना ही है। और इसके अलावा प्रोफेशन में देखें तो विचारों से उससे देखें तो परिवार मेरा और मैं खुद, हम आर्य समाजी हैं। तो आर्य समाजी की पहली है कि वो अंधविश्वास और पाखंड जो है इसमें विश्वास नहीं करता, तो उसका पालन करने का पूरा प्रयास रहता है। तो ऑडियंस आपको पता लग गया कि सत्यकेतु जी का काफी एक्सपीरियंस है और आज हम हिंदी में ही ये पॉडकास्ट करेंगे जिससे कि आप इनके ज्ञान का फायदा उठा पाए। तो सत्यकेतु जी, मेरा पहला क्वेश्चन ये है, कानून के हाथ लंबे होते हैं, इसका क्या मतलब है? ये कहावत है हम्म और कुछ सीमा तक सही है। हम्म और ऐसा कि ये कहने का दृष्टिकोण ये होता है कि कोई आदमी कानून के मुताबिक या उसके कानून की दृष्टि में जो कोई अपराध किया हो हम्म वो बचना चाहे और बहुत दूर चला जाए, हम्म तो तात्पर्य इसका ये है कि भाई कहीं चले जाओ पकड़ में आ जाओगे। वेरी गुड, वेरी गुड। हम्म। अच्छा सत्यकेतु जी, मैंने ये भी सुना है कि कानून अंधा है। ये गलत है शब्द। पता नहीं, ऐसा ही सुना है। अभी तक तो हमने कानून अंधा है और जज के सामने भी जो वो एक फोटो लगी हुई होती है, स्टैचू होता है, उसमें भी आंखों के आगे पट्टी होती है। इसकी बड़ी रोचक कहानी है। हम्म, एक जिसे न्याय की देवी कहते हैं, उसमें तराजू भी हाथ में रहती है, हाँ पट्टी बंधी रहती है। हाँ। तो तात्पर्य तो इसका ये था, कानून अंधे से मतलब ये है कि वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, अच्छा। क्योंकि अंधा आदमी भेदभाव कर ही नहीं सकता। हम्म, जिसके या इसका मतलब ये है कि वो गलत और सही समझता ही नहीं। न, हम्म अब ऐसा ही होता है। हम्म अब अंधे का अर्थ यही होने लगा है। हम्म तो वैसे तात्पर्य इसका यही था कि वो भेदभाव नहीं करेगा कानून, वो समदृष्टि से देखेगा। अच्छा, इसलिए उसकी आंखों पे इसलिए पट्टी आंखों है। में पट्टी थी। लेकिन अभी पीछे हम्म आपकी भी जानकारी में हो, एक बड़े फेमस चीफ जस्टिस हुए हैं हमारे यहाँ, हम्म चंद्रचूड़, अभी हम्म रिटायर हुए हैं। हम्म। तो उन्होंने जो है इस पट्टी को हटाया। अच्छा, बोले कि कानून की तो आंखें खुली रहनी चाहिए। मतलब सिर्फ अपने ही कोर्ट में या? हाँ, अपने यहाँ घर में थी, कहाँ भी थी, अच्छा, उस पर बड़ा फिर वो बवाल डिस्कशन भी हुआ। लोग बोले ये क्या किया है ना। हम्म तो उनका मानना भी यही था कि भाई कानून अंधा नहीं हो सकता। हम्म अंधे से जो वो तात्पर्य तो अगर वो सबके साथ न्याय नहीं कर सकता फिर कानून ही नहीं है। हम्म और दूसरा है कि कानून नहीं न्याय अन्याय करता। हम्म न्याय अन्याय का काम तो उसका पालन कराने वाले का, जिसे एग्जीक्यूट करना है, हम्म, जिसे परफॉर्म करना है, उसका फर्ज जिसे है। कंप्लायंस करानी है, उसकी उसकी आंखें हैं देखने की, कानून का हम्म थोड़ी। तो हम्म कानून को तो जागरूक होना चाहिए, आंखें खुली रहनी चाहिए उसकी। तो उन्होंने पट्टी हटाई थी। हम्म। लेकिन बाद में आलोचना हुई, वो तो वहाँ से जो रिटायर हो गए, तो उसके बाद सुना मैंने ये वो पट्टी फिर लगा दी गई है। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि हमें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून हाथ में लेने से अर्थ ये है कि आपके साथ किसी ने कुछ अपराध किया, हम्म कुछ ज्यादती की, हम्म
तो बहुत से लोग तो ये होते हैं कि भाई ठीक है, तो इसका इलाज भी हम ही करेंगे। हम्म, भाई किसी ने मेरे साथ कोई बदतमीजी की है, कोई मेरे साथ मेरे पर किसी अधिकार का हनन किया है, हम्म, तो इसका इलाज मैं अपने आप करूं, तो हाथ में हम्म, लेने से तात्पर्य ये है कि बजाय हम्म, उसके उसको खुद न्याय न करे और न्याय का सहारा ले। अच्छा। जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, कानून है, हम्म, उसमें जाए, उसके खिलाफ काम करे। अच्छा, एक ये कहा जाता है कि हमें कानून का साथ देना चाहिए, हाँ, इसका क्या मतलब है? कानून का साथ से ये है कि कानून में कोई चीज़ दिखाई दे रही है कि हमारे सामने मान लीजिए कोई अपराध हो रहा हम्म, है, या कानून हमसे एक्सपेक्ट करता है हम्म, कि आपको ये काम ऐसे करना चाहिए। हम्म, जैसे कि जो मोटर व्हीकल एक्ट में या सड़क पे हम्म, चलाने के इसके कानून है, हम्म, तो साथ देने से मतलब ये है कि उनका पालन करना चाहिए। और एक और तात्पर्य है इसका साथ देने का कि हम्म, आपके सामने अगर कोई काम गलत हो रहा है, हम्म, तो कानून अपने आप, कानून जो है उसके अपने हाथ पैर नहीं है उस सेंस में। हम्म, उसकी मशीनरी को चलाने के लिए कोई आदमी चाहिए हम्म, जो जानकारी उसके पास तक दे। हम्म, तो आपके सामने कोई अपराध हो रहा है, हम्म, तो ये नैतिक कर्तव्य नहीं, ये कानूनी कर्तव्य भी है। ये लोगों हम्म, को शायद जानकारी में नहीं है। हम्म, जो हमारी इंडियन पैनल कोड जो पहले था बदल गया है, बीएनएस हो गया है, हम्म, उसमें ये बाकायदा ये है कि अगर मेरे सामने कोई अपराध हो रहा है, हम्म, तो मेरा ये जो है लीगल ड्यूटी है कि मैं उसकी जानकारी दूँ। मतलब पुलिस वगैरह को। बिल्कुल, छुपाना भी अपराध है। मतलब हम्म, मैं अपने आप करूँ, उसे छुपाना ही नहीं। हम्म। मेरे सामने किसी दूसरे को मैंने देखा अपराध हो रहा है। मगर कई बार फिर पुलिस उनको परेशान भी करती है एज ए विटनेस, कि आप ही ने क्यों खबर दी, किसी और ने क्यों नहीं खबर दी। तो कई बार ये इसीलिए लोग नहीं, ये है, नहीं पुलिस करते पुलिस का ऐसा। जो रवैया है हम्म, बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन अब परिवर्तन है इस चीज़ में। हम्म, इसमें बहुत इस तरह की जो है जागरूकता है कि भाई जो आपके पास सहायता करने आया है ऐसा, हम्म। तो उसके साथ किसी तरह की जो है अन्याय नहीं होना अन्याय नहीं होना चाहिए। चाहिए। अन्याय नहीं बल्कि हरेसमेंट नहीं होना हाँ, चाहिए। और दूसरी चीज उसका नाम उजागर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सोसाइटी में उसका नाम उजागर कर दिया जाता है तो कई लोग उस इंसान को ही गलत समझने लगते हैं। हाँ ना, ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि भाई वो हम्म, अपना नाम उजागर करना चाहता, नहीं करना चाहता। हम्म, मतलब ये कि वो उस घटना का विटनेस भी बनना चाहता है, नहीं बनना चाहता है, खाली हम्म। खबर ही करना चाहता है। नहीं, तो अब खबर भी कर दे और हम्म, नाम बचाना चाहता, तो ये भी ठीक है। हाँ, ये हाँ, उसको राइट होना चाहिए। नहीं है। अगर वो अपना नाम बचाना चाहता है बिल्कुल तो राइट बिल्कुल। होना चाहिए। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, ये कानून का मतलब क्या है? ये किसके लिए है, क्यों है ये? समाज के लिए, हम अच्छा, सबके लिए है। तो क्या कानून सबके लिए बराबर है? कानून तो बराबर है, हम्म, लेकिन कानून जैसे लंगड़ा होता है तो हम्म, अपने आप नहीं चलता। हम्म, इसके जो चलाने वाले हैं हम्म, वो उसे बराबर से चलाएं, ये हम्म। नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कानून तोड़ने वालों को सजा मिलनी चाहिए? नहीं, ये तो ना मिलनी चाहिए तो खैर सोचा ही नहीं जा सकता। हम्म, मिलनी तो चाहिए, समाज मगर चलेगा कई ही नहीं। लोग तो हमने देखा कि जो कानून तोड़ते हैं और बड़ी सफाई से कानून को तोड़ा जाता है और घूसबाजी दे के उससे बच के निकला जाता है। ये एक बड़ी पुरानी भ्रष्टाचार के बारे में है कहावत हम्म, कि भाई अगर हम चोरी करते या भ्रष्टाचार करते पकड़े गए, हम्म, तो या ये कहें कि रिश्वत लेते पकड़े गए तो रिश्वत लेके छूट जाएंगे। हम्म, ऐसा भी होता है। हम्म। हाँ, ऐसा भी होता है और क्या। ये बात सच है। नहीं तो इसीलिए तो मैं कह लेकिन रही बड़े हूँ ना, बड़े होशियार लोग जो बहुत बड़े बड़े अपराधी शातिर जिन्हें ये होते हैं। लगता है कि भाई हम्म, तुम्हें तो कोई पकड़ नहीं सकता, हम्म, वो भी आते हैं पकड़ने। हम्म। हम्म। अच्छा, थोड़ा सा हटके मेरा क्वेश्चन है कि लिव इन का प्रचलन हमारे समाज में क्यों चला? आपको क्या लगता है, इसके पीछे कोई कानून है या किसी तरीके की कानून की परमिशन है? क्या है जो ये लिव इन इस समय जोर पकड़ रहा है? मेरे को लगता है शहरों में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कम से कम 25-30% तो कॉमन दृष्टि से देखा जा रहा है। कुछ लोग नहीं बता देते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं, नहीं, मतलब मगर आपके कहने का तात्पर्य ये है कि 20-25% जो यंग
लोग हाँ, हैं यंग और स्पेशली सिटी के जो लोग हैं। अनमैरिड या मैरिड भी हाँ, हों, हाँ, वो इस तरह का जीवन जीते तो ऐसा ही हाँ। एग्जैगरेटेड है। नहीं ऐसा देखो, नहीं है। अगर मैरिड लोग ऐसा जीवन जीते हैं उसको तो हम एडल्ट्री में डालते हैं, हम्म। मगर जो अनमैरिड ऐसा जीवन जीते हैं उसको हम हाँ, लिव तो इन कहते हैं। उनकी भी संख्या इतनी बड़ी नहीं है, अच्छा, लेकिन इतनी जितनी है हम्म, ये भी ठीक नहीं है, वो भी बड़ी है। बड़ी है। और वजह हम्म, इसकी जो मुझे लगता है, ये हम्म, जो आज का लाइफ स्टाइल बना है, हम्म, जिसके अंदर ये रहता है मैं, हम्म, हर दृष्टिकोण लोगों का बदल गया है कि वो हर चीज़ हम्म, अपने नज़रिए से देखता है हम्म, बस। और साथ में मैं तो समझता हूँ कि जो लिव इन में रहना चाहते हैं, हम्म। एक तरह से वो लोग हैं जो जिम्मेदारी से भागते तो हैं। फिर कानून ने इनको परमिशन क्यों दी लिव इन में परमिशन नहीं रहने दिया है, की? कोई परमिशन नहीं मैंने है। तो यही सुना था कि लिव इन अलाउड है कानून के दोनों में द्वारा। फर्क है ना। हम्म, परमिशन का मतलब ये है कि आप, यू आर हेयर बाई परमिटेड, कि हम्म, आप ऐसा कर सकते हो। हम्म। कानून ने ये कहा कि कर रहे हो तो ठीक है, सजा नहीं है ये गैर कानूनी नहीं है उसके, अच्छा गैर कानूनी है, मतलब ना, सजा नहीं है उसके ना, ऊपर। सजा नहीं। अच्छा, सिर्फ एज फैक्टर वगैरह देखते होंगे हाँ, उसका। मतलब बालिग अगर दो हैं हाँ तो रॉन्ग तो है। वो अपने नहीं, वो हम्म। अपने आप बिना किसी शादी अच्छा, के। बालिग हैं तो मतलब अलाउड है। हाँ, और अगर नाबालिग हैं तो वो नहीं, नाबालिग हैं ऑब्जेक्शनेबल वो है। तो फिर वो हर तरीके से अपराध की श्रेणी में गिराया ऑब्जेक्शनेबल है। जाता है। अच्छा। अच्छा, क्या लिव इन का महत्व अलग अलग देशों के लोगों में अलग अलग समझा जाता है? हाँ बिल्कुल, भाई तो अपने अपने देश की जो अपनी सभ्यता है, संस्कृति है, हम्म, उसके नज़रिए से इन बातों को देखा जाता है। हम्म। और तो हमारे आपको लगता है बाकी देशों में इसके ऊपर कोई मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, या इसको अच्छा समझा जाता है? बहुत से देश हैं जहाँ जहाँ बिल्कुल खुला, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ये हम्म, कोई नॉर्मल सी बात है, बड़ी सामान्य, हम्म, ना उसमें कोई परिवार वाले किसी तरह का ऐतराज हम्म, करते हैं। तो यहाँ अभी कम से कम ऐसा है कि अभी भी बहुत खुल के नहीं है। खुल के नहीं है। लेकिन बहुत सी जानकारी जब मुझे विदेशों के बारे में सुनता हूँ लोगों से, हम्म। वो तो ये है कि बहुत सी जगह ऐसी हैं, स्कैंडिनेवियन जहाँ कंट्रीज मैं है। वेस्ट इंडीज में रहती थी सत्यकेतु जी, वहां पे मेरा ख्याल से 80-90% यही हिसाब था। 80-90%, मतलब हाँ, जैसे हमारे यहाँ कोई ढूंढे ढूंढे मिलेगा कि भाई शादी नहीं कर रहा, या ऐसी कोई बात है, वहां कोई ढूंढे ढूंढे मिलेगा कि इसने शादी करी। और इसीलिए परिवार को ऐतराज नहीं होता था, क्योंकि सभी मेंबर्स वैसे ही हाँ, रहते थे। और वहां तो बच्चा होना भी अलाउड था, ये भी था। और यहाँ भी वैसे मैंने सुना है इंडिया में शायद हाँ, लिव इन बच्चा के भी हो अंदर सकता है, अगर बच्चा होता है तो वो अलाउड वो है। बिल्कुल मतलब वो कानूनी है। तो वो किसकी जिम्मेवारी होती है अगर बच्चा हो जाता है? और वो दोनों पार्टनर्स तो है नहीं। यहीं से तो समस्या पैदा होती हाँ, है। तो इसीलिए तो मैं पूछना चाहती हूँ कि आजकल जो बच्चे इस चीज को पसंद कर रहे हैं, हम्म, तो क्या उनको मालूम है कि अगर मान लो बच्चा हो जाता है तो उसके बाद किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और फिर कानून उसमें कितनी हेल्प कर सकता है? ये इस समझ की कमी, बल्कि समझ से ज्यादा मैं ये कहूँ हम्म, कि ये जिम्मेदारी से भागना है। हम्म, बल्कि ये जो लिव में रहने वाले हैं, हम्म, मेरी समझ में तो कायर है। हम्म, ये मतलब लिव इन अगर रह रहा है, आज जवान है दोनों साथ, हम्म, तो ये बिल्कुल मेरा मानना ये है कि एक दूसरे के प्रति जो दैहिक आकर्षण है, हम्म, ये उसकी वजह से रह रहे हैं और जिम्मेदारी से भागते हैं। हम्म, क्योंकि जब साथ में रहेंगे, किसी बंधन से बंध जाएंगे, हम्म। तो एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी भी आती है। या आपको लगता है किसी एंगल से कि ये लोग एक दूसरे को समझ के फिर शादी करना चाहते हैं? क्या समझना है? शायद परिवार को, आपस के व्यवहार को, आदतों को, और अंतर मन की सोच को। जैसे कुछ लोग होते हैं जिसको हम कह देते हैं भाई मिसमैच हो गया। शादी शादी या विवाह इस एक दूसरे के पहले से समझने की चीज नहीं है। हम्म, विवाह जब हो जाए, हम्म, जितनी आप जानकारी ले सकते हैं, हम्म, उसके बाद एक दूसरे के स्वभाव को, एक दूसरे के विचारों को, एक हम्म, दूसरे की बातों को हम्म, सम्मान करने की, उसके हम्म, मुताबिक करने की, या जिसे शब्द में एडजस्टमेंट, हम्म। ये इसका विवाह का मतलब ये है। अच्छा, क्या विधवा तलाक या पति से अलग रहने पर हम्म, कोई व्यक्ति अगर दूसरी शादी करना चाहता है तो उसका कुछ कानून है? नहीं, तलाक के बाद तो कर ही सकता है। और अगर विधवा है, सेपरेटेड है, बिल्कुल बिल्कुल कर सकता विधुर है? है। हाँ,
विधवा है या हम्म, तलाकशुदा है। अच्छा, अगर ऐसा कोई है और वो भी लिव इन टाइप में है, तो क्या वो डिफरेंट है जो नहीं अनमैरिड वाले लिव इन करते नहीं हैं? नहीं, सेम। सेम है ये। अच्छा, क्या हमारे पूरे देश में समाज के हर व्यक्ति के लिए शादी के नियम बराबर है? नहीं, ये हमारे यहाँ दरअसल ये उसके रिलीजन पे भी डिपेंड करता है, हम्म, किस इलाके में रह रहा है वहाँ पर भी निर्भर करता है। हम्म, मतलब खाली ये लॉ से नहीं, कस्टम से भी गवर्न होता है। हम्म, मतलब जैसे यहाँ से लेके साउथ इंडिया तक हैं तो सब हिंदू, हम्म, तो हिंदू में भी अब है भी, यहाँ भी हर 50-20 किलोमीटर पे जो है परंपराएं रिचुअल्स बदल जाते हैं। परंपरा बदल जाती है। हम्म, ओके। तो वो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, अच्छा। जैसे इस सेंस में कहें कि जैसे इस्लाम में फिक्स है, हम्म, ऐसा फिक्स नहीं है। अच्छा, वहाँ तो शादी है, तलाक है, वो सारी दुनिया में एक ही कानून है। आपके हिसाब से शादी का एक ही मायना है सबके लिए? एक ही होना चाहिए। हम्म, फिर अलग क्यों? नहीं अलग, ये कमी है उसकी। मेरा माने जो हमारी नहीं, हिंदू। जैसे मान लो ये एलजीबीटी वाले लोग होते हैं हम्म, और ये भी शादी करने की कोशिश करते हैं, फिर कहते हैं हमें परमिशन नहीं देती सरकार या कानून, तो वो नहीं क्या नहीं है? देनी चाहिए। नहीं देनी ना, चाहिए। नहीं वजह है उसकी। हम्म, भाई लिव इन में दो एडल्ट जो हैं अपनी मर्जी से रह रहे हैं, हम्म, वहाँ पर लिव इन में एक मेल है एक फीमेल है, हम्म, और दो मेल ही रह रहे हैं, दो हम्म, फीमेल रह रही हैं, तो रहते रहो ना। हम्म। इस अपने इस रिश्ते को आप कोई नाम क्यों देना चाहते हो? इकट्ठा रहने के लिए तो रहते जैसे रहो। दूसरे लोग लेते हैं। दूसरे लोग रहते हैं, हम्म, तो दूसरे हमारे यहाँ मैरिज है हम्म, या विवाह है, उसकी परिभाषा तो दे रखी है। हम्म, वो ये है कि मेल और फीमेल जो हैं जब किसी हम्म, बंधन में से बनते हैं वो विवाह होता है। हम्म, आप भी चाहते हो इसे तोड़ दें साहब, हम तो एलजीबीटी या फलाने में रह रहे हैं, हमें भी मैरिज, तो तुम क्यों मैरिज नाम भी तो लेना चाहते हो? कुछ और नाम दे दो। हम्म। भाई विवाह या शायद वो बच्चा पाना चाहते हैं इसलिए उनको ले लो, लगता है। 20 पालो, कहाँ मने? हम्म। भाई कौन मना कर रहा है? अच्छा, ये जो इस तरीके के लोगों में लिव इन होता है, चाहे सेम सेक्स है या अपोजिट सेक्स है, हम्म, तो इन लोगों में आपस का जो फाइनेंसिस होता है या प्रॉपर्टी वगैरह होती है, हम्म। इसके कुछ कानून है नहीं कि कौन किसको क्या देगा? जैसे नहीं नहीं शादी का होता है कि ये पत्नी का नहीं, हिस्सा वजह है क्या या है कि बच्चों का ये हिस्सा है। रिलेशनशिप जो है अभी किसी कानून से गवर्न नहीं हो, अच्छा, तो इसलिए इसके बारे में तो इसमें पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब राइट्स लाइबिलिटी इस रिलेशन के कहीं डिफाइंड नहीं है। हम्म। अच्छा, क्या आजकल अरेंज मैरिज भी जो नहीं चल पा रही हैं, हम्म। इसका क्या कारण है? आपको क्या लगता है, ये पद्धति सही नहीं बहुत है? बहुत नहीं, पद्धति में कोई खराबी नहीं है, हम्म, लेकिन खराबी जो है और बहुत से कारण है। हम्म, सोसाइटी में बहुत से चेंज हुए हैं, हम्म, या कुल मिला के ये कहूँ कि वही जो मैंने कहा कि व्यक्तिवादी सोच जो है, अपनी मैं, हम्म, अहम। अहम जो है, और वो भी हम्म, झूठे, हम्म। ये सबसे बड़ी वजह है। उसके साथ और छोटी बहुत वजह है। मगर कई बार अरेंज मैरिजेज के केसेस में देखा गया, कुछ मिसमैच भी हो जाते हैं, है ना? जैसे एज का डिफरेंस ज्यादा हो गया, या सोशल फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गया, या एजुकेशनल स्टेटस बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गया, तो कई बार डोमेस्टिक वायलेंसेस होने लगते हैं। नहीं, तो ये मिसमैच की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता। कर देते हैं, मार मिस पिटाई कर वो देते तो वैसे भी हैं, हो कोई जाएगी। घर से निकाल देता है नहीं, दोनों कि पे उनका मैच नहीं हो दोनों रहा में खूब है। मैच है तो भी होता है। ये तो आदमी के अपने स्वभाव पर निर्भर करता है। हम्म, दूसरी ये है कि भाई बाद में ये मिसमैच हो जाता है, ये हो हम्म। जाता है, तो इन बातों का मैं तो शादी करने से पहले सोचना चाहिए ना। अब जब शादी करने से पहले आप कह रहे हो मिलना नहीं चाहिए, कौन कह रहा है नहीं मिलना चाहिए? अभी देखो भाई, अभी तक तो अरेंज मैरिज का यही नहीं मतलब नहीं होता था। नहीं, मिलने का मतलब लिविंग नहीं है। अच्छा, वो मतलब तो फिजिकल रिलेशन नहीं होना चाहिए। लिविंग तो टेस्ट ड्राइव है। हाँ। तो गाड़ी लेकर जानी है, मैं तो पहले टेस्ट हाँ, करूंगा इसे। मिलने से मतलब ये है कि एक दूसरे के बारे में जानकारी लेना, उसके जानकारी क्या लो, क्या करता है, मतलब किधर उठो क्या है। बैठो बातचीत करो। ना खाली वही ना करें, ये भी हम्म, गड़बड़ है। परिवार भी मेरा करें। मानना ये है कि खाली जानकारी दोनों को एक दूसरे की नहीं लेनी चाहिए। हम्म,
दोनों के परिवार, दोनों की पृष्ठभूमि और इसके हम्म, साथ साथ दोनों की कंपनी क्या है, हम्म, किन में उठते बैठते हैं। हम्म। अच्छा, कई बार ऐसा होता है जब ऐसी सिचुएशंस में मान लो मिसमैच हो गया, एक इंसान बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, दूसरा कम पढ़ा लिखा है, हम्म, या एक बहुत ज्यादा समझदार है, दूसरा काफी मंदबुद्धि है, हम्म, कोई भी हो सकता है। आई वुडंट से कि लेडीज की प्रॉब्लम है या जेंट्स की प्रॉब्लम है, किसी भी साइड से ऐसा हो सकता है। हम्म। तो फिर लोग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में आने लगते हैं कई बार। तो फिर उसको कैसे, उसका क्या कानून है, वो क्या कर सकती है सरकार उसके बीच में अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप करता है? ये पहले तो हमारे यहाँ ये अपराध था, हम्म, और हमारी सुप्रीम, मुझे इस बात को कहने में संकोच नहीं है हम्म, कि हमारी जब सुप्रीम कोर्ट है, हम्म। इसे भी छपास की बीमारी है। वो क्या होता है? छपना चाहिए, नई बात कर रहे हैं हम सब कुछ, अच्छा, अच्छा। परंपराएं तोड़ो। और हम्म, उससे भी ज़्यादा क्या है कि हम्म, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये हम्म, इसे कोई आदमी कंटेम्प्ट भी कह सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैं सीधा एलिगेशन सुप्रीम कोर्ट पे लगा रहा हूँ। हम्म, मैं जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के देख रहा हूँ बहुत से, मुझे ऐसा लगता है कि वो जजमेंट्स भारत के लिए नहीं बन रहे। हम्म। क्योंकि जिस वो समय जज लिव इन को भी अलाउ सा नहीं, करा वो गया। जजमेंट्स इस बात को कहीं ना कहीं उनके दिमाग के अंदर है। ओ, हम्म, व्हाट इज जजमेंट, हम्म। साहब ये अमेरिका में पढ़ा जाएगा हाँ, वही साहब, तो। इंडिया के, अरे इंडिया की जुडिशरी साहब कितनी फॉरवर्ड है। हम्म, तो ये जो प्रवृत्ति सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर ये है, ये हम्म। मुझे, मैं अच्छा नहीं मानता इसको। तो मतलब इसकी कोई पनिशमेंट होती है अगर जी, खत्म कर दी। खत्म कर दी? हाँ, तो ये फिर तो ये एडल्ट्री है साहब, तो उसे उसे ये वो कर दिया कि साहब के ये अब अपराध अलाउड है नहीं मतलब। नहीं, हम्म। अपराध नहीं है, डीक्रिमिनलाइज, नहीं, क्राइम नहीं मगर है। अगर हम इस तरीके से कानून को देखते हैं कि कोई पनिशमेंट नहीं है एक्स्ट्रा मैरिटल है वालों के। कानून में लिखा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। हाँ। तो फिर मतलब सुप्रीम कोर्ट ही उन गलत सबका किया। ठेकेदार है। हाँ, गलत तो किया। फिर तो ये गलत है, फिर ऐसे तो प्रोत्साहन मिलेगा ऐसे लोगों बिल्कुल को, बिल्कुल गलत, है ना? गलत किया। जैसे रेप करने वाले लोग हैं बिल्कुल। और लिव इन वाले लोग हैं। लिव इन में भी आपने सुना है कई बार हम्म, हत्याएं हो जाती हैं। बिल्कुल। और कई लोग पैसे के लालच से एक दूसरे के साथ लिव इन हम्म, करते हैं, कई लोग अट्रैक्शन के लालच में करते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, हम्म, बंधन पसंद नहीं लगता। तो ऐसे ही एक्स्ट्रा मैरिटल में भी लोग अलग अलग कारणों से किसी के साथ रहने लगते हैं। टाइम पास करना बिल्कुल, है या बहुत बहुत से हैं। मनोरंजन करना है टाइम पास के लिए। स्वार्थ ही होता है ज्यादातर तो। हम्म। तो मुझे लगता है आपको अपील करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट की ऐसा तो अपील कानून तो खत्म नहीं करना चाहिए। मेरे को लगता कर है दिया, कि बड़े सोच समझ के चाहे किया। लिव इन का कानून है या एक्स्ट्रा मैरिटल का कानून है या इस तरीके की जो चीजें हैं, इनको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। नहीं, लिविंग के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो ठीक है। अच्छा। क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि प्रोत्साहित नहीं किया है, हम्म, ये इतना सिर्फ कहा है कि ये ऑफेंस नहीं है, अपराध नहीं है, लेकिन हम्म। सामाजिक सुप्रीम कोर्ट का काम मगर देखिए, जब आपके हाँ, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और आप एक बड़ी उम्र आने तक भी अपने को सेटल नहीं कर पाते हैं, हम्म, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन की वजह से सोच लो आपका परिवार डिस्टर्ब्ड है, हम्म, या लिव इन की वजह से सोच लें भाई परिवार डिस्टर्ब्ड है, हम्म। तो मुझे तो नहीं लगता ये समाज का कोई एक अच्छा स्वरूप बनने जा रहा है नहीं तो इससे। मैंने तो पहले ही कहा आपसे कि इस तरह के हम्म, जो लोग हैं कायर हैं, हम्म। जिम्मेदारी से भागने वाले लोग, अच्छा, और ये एक समाज के लिए घातक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस तरीके की प्रॉब्लम्स को देखते हुए जो मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल की हैं या लिव इन की हैं, तो इसमें कुछ महिलाएं घर का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो उन पर उंगली उठाई जाती है कि एक महिला कैसे परिवार के अंदर कुछ डिसीजन ले सकती है या क्या कर सकती है। तो फिर कैसे इसका कोई कानून है कि नहीं भाई, महिला को ही पीछा समझा जाएगा या पुरुष ही उस चीज का नहीं, डिसीजन लेगा? कोई कोई कानून नहीं है इस बारे अब में कि जैसे लिव इन में दो लोग रह रहे थे, अब वो सेपरेट मान लो हो जाते हैं कभी भी, या एक्स्ट्रा मैरिटल वाले केस में मान लो लोग सेपरेट हो जाते हैं, तो इनकी क्या पोजीशन है? फिर ऐसी महिलाओं का क्या होगा अगर वो अपने घर का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगी? तो फिर नहीं, इनके घर इनके बिहाफ पे कौन करेगा? इनके घर को कौन रन घर करेगा? तो बनाया ही नहीं जब उन्होंने, तो प्रतिनिधि काय का होगा। नहीं, घर तो फिर भी है, मतलब उसकी एक अपनी इंडिविजुअल लाइफ भी तो है ना। हम्म, वो भी तो उसका एक तरीके का घर ही हो गया।
नहीं तो इंडिविजुअल लाइफ तो है जैसे ना। चाहे वैसे रहे। अच्छा, मतलब उसका कोई दूसरों का कोई विघन नहीं है उसके अंदर, ना नहीं, दखलंदाजी नहीं है। किसी का होना भी नहीं चाहिए। हम्म। अच्छा, एक ये क्वेश्चन हमेशा मेरे दिमाग में आता है, क्या सभी पुरुष घर की जिम्मेदारियों को संभालने में व समाज को समझने में सक्षम होते हैं? भाई मैंने तो ये देखा है कि पुरुष भी अलग अलग क्षमता के होते हैं, हम्म, है ना। हम्म, चाहे उम्र कुछ भी है, स्टेटस कुछ भी है, पोजीशन कुछ भी है, मगर पुरुषों की भी एक क्षमता होती है। हम्म, कुछ पुरुष बहुत समझदार होते हैं, बहुत समझदारी से परिवार को निकाल के ले चलते हैं, और कुछ पुरुष अहम रखते हैं इन चीजों के अंदर, और कुछ पुरुष मुझे लगता है सक्षम नहीं होते हैं, मैं कह दूं तो ज्यादा अच्छा होगा, कि वो परिवार को कैसे बांध के रखें। ऐसे ही कुछ महिलाएं परिपक्व होती हैं, कुछ नहीं हाँ, होती तो हैं। मेरा अगला क्वेश्चन कुछ यही था। ये तो दोनों दोनों के लिए। नहीं तो मेरा मतलब जनरली मगर हमारे समाज में ये समझा जाता है भी पुरुष डिसीजन लेगा क्योंकि उसको ज्यादा समझ होती है। तो मेरा अगला नहीं, क्वेश्चन समझ यही समझ था, कर क्या महिलाएं सारी ही मंदबुद्धि होती हैं ये जो महिलाओं को डिसीजन लेने के राइट्स नहीं होते हैं? ये ये जो इस तरह की जो बात है ना, इन्हें हाँ। स्टेट जैकेट उसके अंदर नहीं रखा जा सकता। हम्म। ये हर एक की अपनी परिस्थिति पर निर्भर करता अच्छा। है। मतलब ऐसा कह देंगे कि ऐसा कानून बना दो साहब कि हर डिसीजन पुरुष लेगा, हम्म। या एरिया बांट दें वो कि गलत परिवार, है। तो ये नहीं संभव है। ये तो उनकी अपनी परिस्थिति के मुताबिक है और आपसी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक है। मतलब एक ही परिवार जैसे में। मैं तो अपना उदाहरण दे रहा हूँ। हम्म। मेरी पत्नी मेरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, हम्म। सोशली और इमोशनली, हम्म। लेकिन मैं उसका चमचा हूँ। हम्म। ये कहने में मुझे मुझे कोई कोई हिचक नहीं है। कोई वो नहीं है। तो हम्म। मेरा प्रयास यही रहता है कि भाई इसकी इच्छा जरूर पूरी होनी चाहिए। नहीं वो तो कह रहे ही नहीं, मगर जनरली ऐसा देखा जाता है कि कुछ पुरुषों में उतनी क्षमता भी नहीं होती कि वो परिवार का डिसीजन, देखो हाँ, नहीं होता। पति पत्नी का रिश्ता तो एक अलग बात है, मगर परिवार के अंदर कई कारणोंवश ऐसी सिचुएशन आती है। समझदार समझदार पुरुष हाँ। को ये देखना चाहिए कि वो ये मान के वो पुरुष है उसी डिसीजन ले लें। उसकी जगह ये देख ले कि अगर तेरी पत्नी तेरे से ज्यादा समझदार है तो उसकी मान ले, इसमें बेइज्जती क्या बात है। कि कई बार ऐसा होता है ना, जो बच्चों को लेके भी कुछ इश्यूज हो हाँ, तो जाते कुछ हैं, भी सी हो, चाहे बच्चों को अलग करना है, बच्चों को साथ रखना दोनों में से है, या जिसकी बात ज्यादा ठीक ना हो हाँ। परिवार के लिए उसे उसकी मान हाँ, लेनी चाहिए। अब परिवार भी क्या बल्कि समाज के लिए कहना चाहिए, परिवार परिवार हो, भी। समाज हो, हाँ, सबके तो लिए। सबके लिए अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, क्या हमारा कानून विवाह पूर्व मैरिज होने वाले जोड़ों की काउंसलिंग भी करता है? कानून ऐसा है कुछ? जैसे कानून। बाहर के देशों में तो हम्म, ये कानून है कि किसी की शादी से पहले चर्च के लोग हम्म, उसको काउंसलिंग देते हैं, मैरिज काउंसलिंग दी जाती है, अच्छा। और उनको समझाया जाता है कि देखो आप अगर शादी करते हैं तो उसके बाद में ऐसी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। मतलब आपको इतना समझदार होना है कि आपको एडजस्टमेंट करना है, हम्म, कंप्रोमाइज करना है, बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस भी करना है। ये पहले ही बताया जाता है, ना नहीं, कि बाद में। जो आपने बताया है मैंने भी हम्म। सुना है कि मैरिज काउंसलर्स हैं, हम्म। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो भी हैं। हम्म। तो इनकी सलाह लेनी चाहिए और ऐसा होना भी चाहिए। हम्म। तो क्या ये परिवार की जिम्मेदारी है कि उनकी मैरिज काउंसलिंग कराएं, या उनकी खुद की जिम्मेदारी है कि शादी होने से पहले वो नहीं, अगर अपनी अगर काउंसलिंग अगर ले? उन्हें ऐसा लगता है, मन के अंदर हम्म। कुछ संशय है हम्म। कि भाई जो रिश्ता जिस की तरफ वो बढ़ रहे हैं उसे हम्म। पता नहीं निभा पाएंगे नहीं निभा पाएंगे, हम्म। मन में कुछ संशय है, अप्रीहेंशंस है, हम्म। उनके बारे में चर्चा उन्हें कर लेनी चाहिए। हम्म। वो नहीं, मतलब ये नहीं मुझे कि ऐसा प्रोफेशन। लगता है कि कई बार जैसे हम करियर काउंसलिंग करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है जो थर्ड पर्सन है जिसका वो प्रोफेशन है, जो करियर काउंसलिंग कर रहा है हमारी, वो हमारे साथ थोड़ी देर भी बैठेगा तो उसको समझ में आ जाएगा हमारा दिमाग कैसा है। तो वो हमें बता सकता है कि अगर आप इस करियर में जाओगे तो अच्छा होगा, इसमें जाओगे तो खराब होगा। तो इसी तरीके से मुझे लगता है मैरिज काउंसलर्स भी अगर लोगों को हेल्प करें कि भाई अगर आप इस एटीट्यूड के हैं और आपका होने वाला पार्टनर इस एटीट्यूड का है, तो शादी चलेगी नहीं चलेगी, कितने हद तक सही रहेगा नहीं रहेगा। बिल्कुल, अगर अगर उन्हें ऐसा लगता है हम्म।
तो ये सलाह लेनी चाहिए। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है, क्या कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि वह हमारे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की सभी समस्याओं का समाधान दे? नहीं, इतने लंबे नहीं है। नहीं, कानून का काम ही नहीं है ना समस्याओं का समाधान करना। नहीं, देखो समस्याएं तो यही है, जैसे मान लो कहीं डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल हो रहा है, तो कहीं बूढ़ों को कोई छोड़ के चला गया, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है। ये सारी समस्याएं हैं जिनकी वजह से हमें तरह तरह के क्राइम्स को भी फेस करना पड़ता है। तो सब समस्याओं का समाधान कानून से संभव नहीं है। तो फिर कौन करेगा इनका? समाज, हम्म समाज, तो आपके हिसाब से कानून व समाज, जहाँ समाज फेल होता है हम्म, वहीं फिर कानून आता अच्छा, ये मतलब है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, है। कानून व समाज का कैसा संबंध है व कितना संबंध है? नहीं, संबंध यही है कि जहाँ समाज फेल होता है वहां कानून और काम आता है। उससे किसी अधिकारों का हनन होता है हम्म तो इसलिए कानून आता है। अच्छा, क्या कानून समाज के साथ न्याय करता है? आता तो है कानून काम हम्म, में, मगर कई बार ऐसा होता है, मान लो आज आपकी प्रॉपर्टी किसी ने ले ली, या आपको किसी ने हरास किया, परिवार के किसी व्यक्ति ने, और केस लड़ा जा रहा है वो 10 साल के बाद, तो 10 साल तो आप रोते रहेंगे। नहीं, कानून में नहीं लिखा हुआ कि 10 साल चलेगा केस। नहीं, केस नहीं चलेगा, वो केस अटेंड ही नहीं होता कई बार। हाँ, तो वही वो तो कहने का वही तो बात है। तो फिर ऐसे फिर समाज के साथ न्याय कहाँ हो रहा है? इसमें अगर आप आज इसमें पीड़ित हैं और उसका न्याय हाँ, तो तुम्हें मैंने 5-10 शुरू साल में भी बाद आपसे मिलेगा। आपसे कहा था, हम्म ये कानून की कमी नहीं है। हम्म जिनके हाथ में कानून का कंप्लायंस करना है हाँ, ये उनकी उनकी कमी कमी, है, उस उनकी सिस्टम कमी। की कमी। तो आपको लगता है कि हमारे देश में इनफ जज और वकील सब हैं नहीं, जो इन कार्यभार को संभाल पाए? नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए हमारे जजों की संख्या भी कम है। कोर्ट कम है या जज कम है? वो तो कोर्ट बढ़ेगी तो जज बढ़ेंगे। अच्छा, तो मगर जितने कोर्ट हैं उतने जज तो हैं। हाँ, उतने हैं लेकिन कम, मतलब संख्या और बढ़नी चाहिए, संख्या लेकिन बढ़नी चाहिए। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण और बात है, हम्म जजेस कम हों, हम्म ईमानदार और कॉम्पिटेंट होने चाहिए। हम्म अब ये हुआ कि साहब 1000 जजेस की जरूरत है, हम्म उसमें से जो है 900 आपने गधे भर लिए, हम्म बेईमान भर लिए, तो और हम्म। नुकसान करेंगे। तो यही। इससे तो 100 जो ठीक है अपना वही काम करे वही अच्छा। हम्म उनकी कंपिटेंसी, मतलब नंबर से ज्यादा उनकी कंपिटेंसी और उनका करेक्टर। जनरली आपके हिसाब से जब कानून के पास कोई, मतलब कोर्ट में हमारा कोई केस जाता है, तो कितना समय उसको लगना चाहिए या कितना लेता है? दोनों ही बात बताइए। हफ्ते भर में तय हो जाना चाहिए। क्या आपको लगता है होता है ऐसा? नहीं, नहीं, बहुत कहीं कहीं हुआ भी है। कुछ केसेस के हम्म अंदर जो गैंग रेप से संबंधित ऐसे केस हुए हैं, हम्म वहाँ कोर्टों ने, मतलब जो प्रोसिक्यूशन की एजेंसी थी वही, उन्होंने मुलजिम को पकड़ा, इन्वेस्टिगेशन 2 दिन में कंप्लीट करी, कुछ और एविडेंस नहीं लेनी थी, हम्म तुरंत कोर्ट में डाल दिया, एविडेंस ही खत्म हो गया। तो हम्म। स्टेजेस तो किसी भी मुकदमे को तय करने की स्टेजेस तो गिनती की है। नहीं, मगर फिर भी कई बार ऐसा होता है, देखो एक तो हो गया मरना, गैंग रेप तो मरने वाला टाइप केस हो गया, हम्म, और एक हो गया तड़फना। हम्म, आप किसी परेशानी से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, हम्म, शायद आपकी वृद्धावस्था है या छोटी उम्र है आपकी, है ना, और आपको कोई परेशान कर रहा है, बेहद परेशान कर रहा है, आप उसको दूर करना चाहते हैं मतलब परेशानी आपका को। कहने का ये है कि तुरंत होना चाहिए। हाँ, तुरंत होना चाहिए, बिल्कुल, ये है तो कि नहीं? स्पीडी तो ये तो अब है। उस स्पीडी, ये तो मतलब रिकवरी पुरानी वो होनी है, चाहिए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हाँ बस, गया, तो अब या तो उसको कानून की दृष्टि से देखना चाहिए या गवर्नमेंट की दृष्टि से देखना चाहिए नहीं, कि गवर्नमेंट भी तो हमारे कितने जज हो जिनके ऊपर इतने केसेस हो कि वो इफ नॉट मच, कम से कम महीने, 2 महीने, 6 महीने के अंदर वो केस का है निवारण करें। संख्या कम है, लेकिन हाँ। संख्या बढ़ाने से केस जल्दी तय हो जाएंगे, ये जरूरी नहीं है। ये तो जज पे डिपेंड करता है, उसकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, उसकी समझ पे निर्भर करता है। हम्म जो अब आज भी है, जो अच्छे जज हैं, हम्म बल्कि और सब जगह ही है, यहाँ भी है और हाई कोर्ट में बहुत से जज ऐसे हैं कि जो एक दिन में 200 केस निपटा देते हैं, हम्म बहुत से ऐसे हैं वो 10 भी नहीं कर पाते,
हैं अच्छा, जज। आप ऑनेस्टली बताना, मतलब जब हमारे केसेस कोर्ट में जाते हैं, कितने परसेंट केसेस जेन्युइन होते हैं और वो मतलब उनको न्याय मिलता है? ये दो जैसे बहुत सारे केसेस में मैंने ये देखा, जो जेन्युइन पार्टी होती है उसको तो बल्कि न्याय नहीं मिलता, और जो रॉन्ग पार्टी होती है, अपोजिशन पार्टी होती है, वो न्याय लेके निकल जाता है। और जबकि वो तो अन्याय हो गया, फिर न्याय क्या हो गया? वो तो अन्याय हो गया। तो कितने परसेंट आपको लगता है कि जो जजेस हैं वो न्याय दिलाते हैं समाज के लोगों को? ऐसा तो कहना बड़ा परसेंटेज में करना तो बड़ा मुश्किल है, चलो मैं तो परसेंटेज नहीं, वैसे ही बता दीजिए कि भाई आधे निपटते हैं या चौथाई नहीं, केस निपटते तो हैं। सब निपटते हैं, लेकिन अगर हम्म। टाइम से नहीं निपट रहा है तो ये भी तो अन्याय ही है। हाँ, ये भी अन्याय है। इतने जिसे न्याय चाहिए वही नहीं बचा। हाँ, वो ही नहीं ऐसा ऐसा बचा। भी होता है। ऐसा कई बार होता तो है कई। परसेंटेज तो नहीं कही जा सकती, लेकिन हाँ ये हम्म। बात सही है कि हम्म। ज्यादातर जो है, मतलब उस सेंस से देखें कि भाई न्याय उसे मान लीजिए 10 दिन में मिलना चाहिए, हम्म। मिल रहा है उसको 4 साल में, तो अन्याय ही है। वो भी अन्याय है। अच्छा, क्या आपको लगता है जो हमारा सरकारी तंत्र है, किसी भी डिपार्टमेंट का, वो कानून की आज्ञा का पालन करता है? नहीं करता, ज्यादातर भ्रष्ट है। अभी अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतनी सीधी क्यों कह रहा है। मैं नहीं, इसलिए मैं सीधे इसलिए मुझे तो लगता है सीधा कहना बहुत अच्छी बात है। हमें कम से कम पता होना चाहिए कि हम कितने भ्रष्ट हैं। मैं सीधी हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, और अगर हम अपनी भ्रष्टता के कारण अपने समाज के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा अन्याय है। मैं इसलिए फिर इंसान कानून अपने हाथ में लेता है। इतने सीधा इसलिए कह रहा हूँ मैं हम्म। कि 48 साल तो मुझे इस व्यवसाय में हो गया। हम्म। तो इस व्यवसाय में मैं केवल ये नहीं है कि मेरी रोजी चल रही है, हम्म। आदत है मेरी उनमें स्टडी करने की हम्म। कि भाई इसकी कितनी यूटिलिटी है समाज के हम्म। लिए, व्यक्तियों के लिए, हम्म। और कैसे काम करना चाहिए। तो ये एक विचार मेरा चलता रहता है उस नज़रिए से। और इसके साथ 16 साल में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल रहा, जिले में एक ही होता है। हम्म। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल जो होता है जिले में एक, वो सरकार के जितने डिपार्टमेंट हम्म। सब कांटेक्ट में रहते हम्म। हैं, सारे। वो उत्तर प्रदेश सरकार के जितने विभाग थे, पुलिस हो, पीएससी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, जितने भी हैं, कृषि हो, हम्म। जब भी उनकी कोई समस्या आती हैं, ओपिनियन लेनी है, हम्म। तो वो डीजीसी, जिसे शॉर्ट में डीसी कहते हैं, तो मेरे हम्म। पास ही आते हैं, हम्म। आते थे। हम्म। उनकी कारगुजारी देखी है मैंने हम्म। सबकी जो है। तो इसलिए मैं बिल्कुल खुल के कह सकता हूँ हम्म। कि ज़्यादातर जो जुडिशरी, जो हमारे एग्जीक्यूटिव है, हम्म। इसमें भ्रष्टाचार बहुत बहुत व्याप्त है। कैसे इसको खत्म किया जा सकता है आपकी सलाह के अनुसार? मतलब इनके ऊपर भी कोई कानून होना चाहिए ना, कि अगर आप कानून तो है। भ्रष्टता आपकी पकड़ी गई तो क्या कानून है, वरना तो न्याय मिलने का सवाल ही नहीं हाँ, है। तो अगर हमारा सरकारी तंत्र ही मतलब अन्यायी हो गया, तो फिर न्याय मिलेगा कैसे? इसीलिए तो गड़बड़ हो भाई रही हम है। पुलिस के पास जाना चाहें, मान लो पुलिस जेन्युइन नहीं है, हैं, वकील के पास जाएं तो वकील जेन्युइन नहीं है, और जज के पास जाएं तो जज जेन्युइन नहीं है। हर कोई अगर अपनी जेब भर के बैठ गया और न्याय जिसका होना चाहिए था उसके साथ अन्याय हो गया, तो फिर लेकिन ये क्या फिर भी होगा? ऐसा है कि ये व्यवस्था है। फिर भी मेरा कहना यही है कि फिर भी हम्म। कानून अपने हाथ में लेना चाहिए, जैसी है व्यवस्था नहीं, करे कोशिश कानून से करने की करे। देखिए, ये तो फिर हवा में लाठी चलाने वाली ना बात ना हो ना, गई फिर तो ये है है। कि मेरे या तो साथ, फिर हम इसी बात को मान लें कि कानून अंधा है। नहीं, फिर तो और यही क्या? है कि मेरे पड़ोसी ने मेरे साथ बदतमीजी करी है, तो लठ लेके मैं इलाज करूं उसका। नहीं, अब कई बार ऐसा होता है, देखो मैं आपको बताऊं, कई बार ऐसा होता है सत्यकेतु जी, जब लड़ाई होती है और पुलिस को इन्फॉर्म भी करा जाता है, जिस समय क्रिटिकल होने लगती है, पुलिस कम से कम आधा एक घंटे के बाद हाँ, तो आती है। ये जब तक तो वो सिर भी फोड़ लेते हैं एक दूसरे के। सिस्टम का फेलियर है ना तो वही तो मैं कह ये रही हूँ। तो कानून का अगर फेलियर नहीं नहीं, है। कानून का फेलियर नहीं है, मगर जब, मेरा मतलब यही है कि जब सरकारी तंत्र अगर हमारा समय पर सहायता नहीं देता, तो भी तो हमारे साथ अन्याय होता है। होता है तो उस तंत्र को सुधारने के प्रयास करते रहने चाहिए, हो रहे हैं। हाँ, तो वो तंत्र हम थोड़ी सुधारेंगे। हाँ, तो जो सुधार जिनका काम है वो कोशिश करते हैं, कोई कुछ कम कर पाता है, कोई ज्यादा कर पाता है।
तो आपको लगता है इसमें कुछ सुधार हो रहा है? आपको मतलब 48 इयर्स हो गए इस सब ऊपर तंत्र को देखते मैं समझते मेरा हुए। मानना ये है कि ऊपर के हम्म। स्तर पर हम्म। मैं अगर कहूँ केंद्र सरकार से, हम्म। वहाँ पहले से बहुत बेहतर स्थिति बेहतर हो गया। है, निश्चित है। अच्छा, और आपके कोर्ट्स वगैरह में आपको क्या लगता है जो नहीं, यहाँ यहाँ बिगड़ा है। यहाँ बिगड़ा है, तो इसको सुधारेगा कौन? जैसे मैं बात करूँ जिला न्याय स्तर के न्यायालय में, डिस्ट्रिक्ट जज तक की, हम्म। इसको सुधारने की जिम्मेदारी कानून में हाई कोर्ट को दे रखी अच्छा। है। और दुर्भाग्य की स्थिति ये कि हाई कोर्ट इसके प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं है। तो हाई कोर्ट को कौन सुधारेगा? हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन नहीं ले रहा? सुप्रीम कोर्ट भी जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर रहा। उसके ऊपर कौन है उसको बोलने के लिए? उसके ऊपर तो कुछ नहीं है। तो फिर तो हम मान ही ले कि सर कानून अंधा है। ना, कानून फिर तो हम कानून यही मान ले कि फिर कानून अंधा है, कानून अंधा नहीं वो है। सबके साथ न्याय नहीं कर सकता। कानून न्याय करता है, कानून अपने आप नहीं, नहीं न्याय चलता तो ना। जब करेगा ना जब सोचेगा। वो कानून नहीं, सिस्टम है वो। हाँ, वही मेरा हाँ, मतलब। कानून मतलब नहीं, सिस्टम की हाँ, बात है। तंत्र कहें उसको, तंत्र है, कानून सरकारी कानून तंत्र। अंधा नहीं है। हाँ, ये बात सही है। चलिए, खैर आज हमें ये कंफर्म हो गया कि सरकारी तंत्र और कानून ये दो अलग अलग चीजें हैं, और जो समाज है वो एक तीसरी चीज है। तो हमें पूरी कोशिश तो करनी चाहिए कि हमारे सब पारिवारिक और सामाजिक मामले समाज सुलटाए, और अगर वो नहीं सुलटते तो हमें कानून के पास जाना चाहिए, कानून की शरण में जाना चाहिए, और फिर उस तंत्र पे हमें निर्भर होकर देखना पड़ेगा। ये जो आपने कहा है बिल्कुल सही है। ज्यादातर मतलब प्रयास यही करना चाहिए कि कानून का सहारा ना लेना पड़े, और कोई विवाद है उसको आपस में बैठ के समझदारी से व्यावहारिकता के दृष्टिकोण से रखते हुए निपटाएं। कोई ऐसा मैसेज खास है जो आप ऑडियंस को देना चाहेंगे, एक कानून के अच्छे मतलब व्यवसाय होते हुए, कि आप क्या कहना चाहते हैं पब्लिक से? पब्लिक से यही कहना चाहता हूँ कि जो तंत्र है हमारा, इस पर बहुत ज़्यादा है कि हर काम के लिए हम तंत्र पर निर्भर हो जाए। इसीलिए पर हमें अपने दायित्व का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी भी ड्यूटी क्या है। हर काम के लिए हम, तंत्र में कमियां हैं, कानून में कमियां हैं, उन्हें हम दोष देते रहें, ये भी ठीक नहीं है। हमें अपने को भी सुधारना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें अपने लाइफ स्टाइल पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हम बहुत सारी सामाजिक और पारिवारिक कमियों को दूर कर सकें और बिल्कुल कर बच सकते सके कि हमें कानून की शरण लेनी पड़े, क्योंकि कानून भी लिमिटेड है, और अंधा तो नहीं है मगर वहां देर है, अंधेर नहीं है मगर देर है। तो एनीवे, थैंक यू सत्यकेतु जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम सभी को आपके ज्ञान का फायदा उठाना चाहिए। बहुत सारी बातों को आपका पता एहसास हुआ होगा कि हमारे समाज में किस तरीके से चल रहा है। मेरा यूट्यूब है जिंदगी के पल बाय प्रेरणा गोयल, एंड वेबसाइट है spokenenglishgzb.com। आप हमें सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, और हमारी सुविधाओं का फायदा उठाएं। धन्यवाद।